ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परिक एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की एक और राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं मंगल की दूसरी राशि के बारे में। मैं वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में बातचीत करने वाला हूं कि 9 ग्रह की परिस्थिति 1 जून को कैसी थी और आने वाला ये जून का महीना कैसा प्रभाव देने वाला है, किन किन क्षेत्रों में कैसा अपना प्रभाव देगा, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य। ऐसे अनेक होंगे आपके सवाल और उन सवालों के मैं जवाब देने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 1 जून को जब मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसी थी, जैसा कि नज़रों के सामने आप अभी देख रहे हैं, तीसरे भाव में शनि यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। केंद्र माफ कीजिएगा, चौथे घर में केंद्र प्रभाव देते हुए। उसके अलावा पंचम भाव में बुध छठे घर में बुध, राहु और गुरु के साथ चांडाल योग बना करके त्रय ग्रही योग वाली परिस्थिति देखने को मिली है। 7वें भाव में सूर्य, भाग्य के घर में शुक्र मंगल देखने को मिला है। 12वें भाव में केतु और चंद्रमा की युति देखने को मिली है। अब वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा इसका प्रभाव। अपनी बातचीत को, अपनी वाणी को यहीं पर प्रारंभ करो और छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए देखिए, यहाँ पर शनि केंद्र प्रभाव देते हुए शश नामक पंच महापुरुष का आगमन किया है, यानी कि एक ज़बरदस्त योग बनाया है जिसका आपको लाभ ज़बरदस्त मिलेगा। आपको केवल कर्म पे ध्यान देना है क्योंकि शनि यहाँ पर माँ के घर में विराजे है और शनि मेहनत के और कर्म के दाता है, ये ध्यान में रखिए। उसके अलावा यहाँ पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंधित काम कर रहे हैं तो आपको कड़े प्रयासों के बाद सफलता प्राप्त होगी। आईटी से क्षेत्रों में आपको थोड़ी परेशानी शुरुआत में देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपका काम आसानी से होगा। लेकिन मेहनत और संघर्ष के अनुभव को आपको भूलना नहीं है और पिछली गलतियों को दोहराना नहीं है। सेल्स, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। बस रुपये से रुपया किस तरह से जोड़ना है, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट किस तरीके से बेचना है, दूसरी वैरायटी का प्रोडक्ट किस तरीके से बेचना है, इन आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ पे अगर आप फोकस करेंगे, पॉजिटिवली चीज़ों को लेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त बरकत वाला ये वक्त रहेगा। उसके अलावा होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, फूड, बेवरेजेस, स्पा, सलून, रिसोर्ट, हॉलीडे स्पॉट, पिकनिक स्पॉट या हॉलीडे डेस्टिनेशन पे अगर आप काम कर रहे हैं, हॉलीडे संबंधित का आपका अगर काम है, टिकट बुकिंग का आपका काम है, मैं समझता हूँ ये वक्त फ़ायदेमंद रहेगा। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लंबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा रहेगा। और हाँ, शश नामक पंच महापुरुष जैसा मैंने कहा आपको केंद्र प्रभावित ऊर्जा दे रहा है, तो आपको पॉजिटिवली अगर इस चीज़ पे अगर आप ध्यान दें, निवेश करेंगे, प्रॉपर्टी पे निवेश करेंगे, घर लेंगे नया या ऑफिस खरीदेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। नई प्रॉपर्टी के आपके लिए बरकत और उन्नति लाएगी। ये बात को मेरी आप ध्यान में रखिए। लॉन्ग टर्म के आप सोच रखेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। नौकरी पेशा वर्ग के लिए ये जो पूरा महीना है, मैं समझता हूँ डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, फोकस
रख करके एकाग्रित अपने ध्यान को, मन को टारगेट की ओर ध्यान लगा करके आप अग्रसर होंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ये वक्त रहेगा। अगर आप मार्केटिंग में है, घूमने फिरने से अगर आपको काम मिलता है, यानी कि जो जितना फिरता है वो उतना चढ़ता है, सीधा सा हिसाब है। मार्केटिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको दूर दराज जाना पड़ रहा है कोई रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, या फिर उसी चीज़ को आप बना चुके हैं और बेचने के लिए भी अगर आपको जाना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए ये जो वक्त रहेगा कहीं ना कहीं वो आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है। तो ईगो को साइड में रखिए, अपने माइंड को स्टेबल रखिए और आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वही छोटी छोटी बात जो आपने खुद से सीखी है आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाली है। और फोकस रख करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ वृश्चिक लगन के लिए ये वक्त ज़्यादा तकलीफ ना देते हुए लाभ ज़रूर देगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप मल्टीपल रिलेशन में गुजर रहे हैं, मल्टीपल रिलेशन में अगर आप गुजर रहे हैं या फिर दुविधा की परिस्थिति में है, तो आपको दो नाव में अगर आप सवार हो रहे हैं तो तकलीफदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण दे रहे हैं। तो तुरंत कोई डिसीजन लीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए और जितनी हो सके उतना आप विष्णु भगवान की पूजा करिए। कृष्ण की, यानी कि कृष्ण भगवान की अगर आप पूजा करेंगे तो आपके लिए दुविधा के बादल हटेंगे और पर्सनल लाइफ में आपको सुख शांति वाला अनुभव होगा। आप खुद के लिए जीवन साथी या जीवन संगिनी ढूंढ रहे हैं तो ये वक्त सगाई से लेकर के शादी की ओर आगे बढ़ेगा। शुभ और मंगलिक कार्य में खर्चे होने का संभावना हो रही है। घर या ऑफिस में आप पैसा खर्चा कर सकते हैं, घर के वास्तु में पैसा खर्चा कर सकते हैं। मांगलिक कार्यों में आपके लिए शुभ कामों में पैसा खर्चा होने वाला है और आपको आने वाले दिनों में खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वृश्चिक लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, आईटी क्षेत्र के संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिसिन संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आपके लिए फ़ायदेमंद ये वक्त रहेगा। नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, जेईई की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा फोकस रखने का ये वक्त रहेगा और फोकस रखते ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपको करना क्या है। नेगेटिव दोस्तों से, नेगेटिव ऊर्जाओं से अगर आप बच के रहेंगे, सोशल मीडिया में कितना वक्त बर्बाद करना है, कितना वक्त स्पेंड करना है, ये अगर आप खुद ही तय करेंगे तो आने वाले दिन में आपके लिए बरकत वाला ये वक्त रहेगा। मेरी बात को ध्यान में रखिए। वृश्चिक लगन के स्वास्थ्य के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, खून संबंधित तकलीफ हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका डिस्टर्ब है तो कफ, एसिडिटी, पित्त का तकलीफ होना और उन तकलीफ़ों की वजह से अगर आप लंबे समय से अगर तकलीफ से गुजर रहे हैं और लगातार इग्नोर कर रहे हैं तो आपको वो तकलीफ़ खून में भी देखने को मिल सकती है, ब्लड में इन्फेक्शन पैदा हो सकता है, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे वक्त में अगर आप आयुर्वेद और होम्योपैथ का अगर सहारा लेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा यादगार और शानदार रहेगा। और संघर्षपूर्ण वाला ये वक्त आपकी स्वास्थ्य को तकलीफ दे सकता है, तो संघर्ष ज़रूर होगी, लेकिन बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए गलतियों से सीख के अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए स्वास्थ्य में बेहतर करेंगे अपने स्वास्थ्य को। और जाने से पहले उपायों में हनुमान चालीसा के पाठ करना, जैसा मैंने कहा कृष्ण भगवान की अगर आप पूजा करेंगे आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा और जाने से पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं
घर का, ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।